सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पार्ट 3। ओके, ऑलरेडी दो अपलोड। सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 3 है। तो यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम, एसएससी सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं विलियम अदम के बारे में। सो द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड इन लंदन इन 1839 बाय विलियम अदम। तो ये तो सबसे पहला एक एमसीक्यू बनी गया यहाँ से, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंडीशन इन इंडिया। ओके, तो ये भी एक पॉइंट बन गया। आफ्टर अ ट्रिप टू इंडिया वेयर ही मेट राजा राम मोहन रॉय। ओके, इनके बारे में तो आपको पता होगा, काफ़ी बड़े सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। Adam returned to England and with other like George Thompson formed the society. ओके, तो इंग्लैंड रिटर्न हुए, उसके बाद ये जो सोसाइटी है लाइक ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वो बनाई गई। ओके, तो इसमें से दो एमसीक्यू बन सकता है। तो अब बात करते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में। सो द इंडियन होम रूल सोसाइटी वाज अ नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी फाउंड कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था इन 1905। किसके द्वारा? तो बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा, टू प्रमोट सेल्फ रूल इन ब्रिटिश इंडिया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड है कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो ये क्या था? तो इट वाज अ मंथली नेशनलिस्ट जर्नल फाउंडेड इन लंदन बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा इन 1904 टू एडवोकेट फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। ओके, हमें पता है कि जो एक्टिविस्ट थे, ओके, ब्रिटिश के टाइम पे, तो वो मैगज़ीन्स, जर्नल या फिर न्यूज़पेपर वगैरह लिखते थे। और ये जो वो लोग लिखते थे वो किसके खिलाफ था? तो सीधी सी बात है कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ था। उनकी जो नीतियाँ थी, गलत नीति से वो लोग इंडियंस को ट्रीट करते थे, तो उनके खिलाफ ये जो एक्टिविस्ट थे वो अपनी मैगज़ीन में लिखा करते थे और यूनाइट करते थे हमारे इंडियन पीपल को। आगे बात करें तो इट सर्व एज अ की प्लेटफॉर्म फॉर डिसमिनेटिंग इन नेशनलिस्ट आइडियाज़ एंड क्रिटिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ओके, डिसमिनेटिंग यानी कि जो प्रसारण करना, ओके, स्प्रेड करना। तो वो अपने आइडियाज़ जो है वो स्प्रेड करते थे थ्रू न्यूज़पेपर वगैरह। सो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में जो कि है मैडम भिखाजी कामा। सो द मैडम भिखाजी कामास रिलेशनशिप विथ वंदे मातरम। तो उनका वंदे मातरम के साथ क्या रिलेशनशिप था वो भी समझता है। सो इज़ द सिग्निफिकेंट बिकॉज शी रेज अ फ्लैग बियरिंग द वर्ड वंदे मातरम एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस इन स्टोगट इन 1907। तो स्टोगट कहाँ पे है? तो वो जर्मनी में है। ओके, आप बाजू में पिक में देख सकते हो कि वो अपने हाथ में फ्लैग लेके खड़ी है और उनके फ्लैग में वंदे मातरम लिखा है। तो ये क्या थी? कांग्रेस थी, यानी कि इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस थी एक। ओके, वहाँ पे एक सम्मेलन वगैरह हुआ होगा, वहाँ पे उन्होंने ये सबसे पहला ये फ्लैग है वो क्या किया था? अनफोल्ड किया था। तो आगे हम अच्छे से समझते हैं। एंड शी ऑल्सो पब्लिश अ रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर। उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था, उसका नाम था वंदे मातरम। दिस एक्ट डेमोन्स्ट्रेटेड हर कमिटमेंट टू इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि ये फॉर द इंडिपेंडेंस के लिए था, ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज, यानी कि बाहर के देश में जाके, पॉपुलराइजिंग द पैट्रियोटिक स्लोगन एंड यूजिंग इट एज अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंट एंड यूनिटी फॉर द फ्रीडम मूवमेंट। तो स्पेशली ये फ्रीडम मूवमेंट के लिए था। नीचे लिखा है कुछ, द फ्लैग विथ अ वंदे मातरम दैट गेन अ वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन वाज फर्स्ट अनफर्ल्ड बाय मैडम भिखाजी कामा in Stuttgart, Germany in 1907, making it the first Indian tricolor flown on the foreign soil. ओके, यानी कि ये फर्स्ट ऐसा फ्लैग था जो बाहर के देश में, ओके, फॉरेन सॉइल में जाके, फॉरेन की मिट्टी में जाके ये अनफर्ल्ड किया था। अनफर्ल्ड यानी कि फरकाना, स्प्रेड करना। ओके, तो वो पहली पर्सनालिटी कौन थी? तो वो थी मैडम भिखाजी कामा। अब बात करते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। तो उनकी कुछ बुक्स थी, वो भी हम बात करें तो सबसे पहली है द अनहैप्पी इंडिया। ओके, वाज रिटन बाय द लाला लाजपत राय।
तो उन्होंने अनहैप्पी इंडिया बुक लिखी थी, उसके अलावा यंग इंडिया भी लिखी थी और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन भी लिखी थी। उन्हें लायन ऑफ पंजाब कहा जाता था या फिर पंजाब केसरी। हिज फाउंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक द पंजाब नेशनल बैंक एंड द सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, तो वो फाउंडर थे ये दो इंस्टीट्यूशन के, कौन से, तो पंजाब नेशनल बैंक एंड द सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में जो कि है भगत सिंह। उन्होंने एक किताब लिखी थी वाई आई एम एन एथिस्ट। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी किताब है, तो कभी टाइम मिले तो ज़रूर परचेस करना और ये एक बार पढ़ना। उनका एक इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा फेमस स्लोगन था इनकलाब जिंदाबाद, जो कि साइड में आप पोस्टर देख सकते हो। आगे बात करें तो वो है बाल गंगाधर तिलक। तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। अनरेस्ट यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाना। ओके, तो हर तरह से वो आवाज़ उठाते थे अपनी, ओके, गलत नीतियों के खिलाफ, तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। उन्होंने टर्म दिया स्वराज। कुछ पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए थे लाइक केसरी, मराठा, सेटअप डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। ओके, फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग, तो ये फाउंडर थे। स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट। ओके, तो ये भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और उनकी एक बुक थी, यानी कि एक बुक उन्होंने लिखी थी, द बुक वाज द ओरियन और रिसर्चेस इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। आगे बात करें तो वह है गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी कुछ पढ़ा था और अभी भी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो पढ़ रहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले वाज अ की इंडियन लिबरल लीडर एंड द सोशल रिफॉर्मर who advocated for the constitutional method to achieve self-rule and social justice. Important points include his role in the Indian National Congress, founding the Servant of India Society. Okay, ये important point है। Influencing the Morley Minto reforms and mentoring महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और काफ़ी लिबरल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। ओके, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी ये जुड़े हुए थे। तो अब बात करते हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में। बाल शास्त्री जाम्बेकर इज अ की फिगर इन मराठी जर्नलिज्म, ओके, एंड सोशल रिफॉर्म, नॉन फॉर फाउंडिंग द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर जो कि दर्पण था, 1832 में पब्लिश हुआ था। ही इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म एंड लॉन्च द मंथली जर्नल दिग्दर्शन। तो दर्पण और दिग्दर्शन बाला शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा पब्लिश किया गया था। So his other important contribution include the being the first Hindi professor at Elphinstone College and printing the Dhyaneshwari in 1845. Okay, तो ये कुछ important points थे बाला शास्त्री जाम्बेकर के बारे में। यहाँ पे कुछ इवेंट्स मैंने लिखी है और इस पर से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। PYQ में भी आप देखना बहुत से क्वेश्चंस बने हुए हैं, यानी कि क्रोनोलॉजी क्या थी हिस्टोरिकल इवेंट्स में। तो सबसे पहले द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, उसके बाद सूरत स्प्लिट हुआ 1907, लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में, रोलेक्ट एक्ट हुआ 1919, फिर जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था वो 1919 में, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की 1919। डायरार्की यानी कि डबल जो सब्जेक्ट्स होता है, ओके, तो उनको प्रोविंशियल लेवल पे भी ले जाना और सेंट्रल लेवल में भी ले जाना, यानी कि सब्जेक्ट्स जो होते हैं लाइक एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, तो उन सबको डिवाइड करना, ओके, सेंटर और स्टेट में, तो उसे कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की। फिर ऑल पार्टी कॉन्वेंशन, ओके, वो 1928 में हुआ था। पूर्ण स्वराज 1929, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, कम्युनल अवार्ड 1932, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, अगस्त ऑफर 1940 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ओके, तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये क्वेश्चन बार बार आता ही है एग्जाम में। तो अब बात करते हैं पोर्टुगीज गवर्नर के बारे में। तो उससे पहले बात करते हैं एक पर्सन के बारे में जो कि है पेड्रो एल्वेरिस कैब्रल, जिसने एस्टैब्लिश किया द फर्स्ट पोर्टुगीज फैक्ट्री इन इंडिया एट कालीकट इन 1500। This trading post was set up after he obtained the permission from the local ruler the Jamorin। ये वही लोकल रूलर है जिसने वास्को डी गामा का भी स्वागत किया था फर्स्ट टाइम जब वो इंडिया आया था, टू मैनेज द लुक्रेटिव स्पाइस ट्रेड। ओके, तो सब कुछ स्पाइस ट्रेड के लिए ही था। ओके, उसी के लिए ही पोर्टुगीज आए थे इंडिया के अंदर।
अब बात करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में। सो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इज़ अ की अचीवमेंट इंक्लूड बीइंग द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया। तो पहले पोर्टुगीज गवर्नर थे इंडिया के अंदर। इम्प्लीमेंट किया इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? तो सिंपली कहूँ तो पानी में शासन करना, पानी में कब्जा जमाना अपना। कोई भी शिप्स आए, ओके, तो उनके पास से ज़्यादा टैक्स लेना या फिर लूट लेना। तो ये पॉलिसी अपनाई थी पोर्टुगीज़ ने। टू डोमिनेट द इंडियन ओशन ट्रेड, डोमिनेट करना इंडियन ओशन को, एंड एस्टेब्लिश पोर्टुगीज नेवल सुप्रीमेसी, अपनी जो नेवल सुप्रीमेसी है, जहाज़ की जो पावर है उसे बढ़ाना पानी में, थ्रू विक्ट्री इन द बैटल ऑफ ड्यू। तो ये सब हुआ बैटल ऑफ ड्यू के बाद। उनकी जो नेवल सुप्रीमेसी थी वो बढ़ गई थी इन 1509। तो सेकंड पर्सन के बारे में बात करें तो वो है अफांसो डी अल्बुक्विर्क, was second governor of Portuguese India from 1509 to 1515. He is credited with the conquering key location like Goa and Malacca. तो वहाँ पे इसने कॉन्क्वेर किया था। ओके, ये जो था वो सेकंड गवर्नर था पोर्टुगीज़ का। Establishing the Portuguese as a major power in the Indian Ocean by securing strategic trade routes and creating fortified trading posts. His effective military leadership which broke the Muslim monopoly on the spice trade, and his administrative work laid the foundation for the Portuguese Empire in the East. ओके, तो इसे रियल फाउंडर माना जाता है पोर्टुगीज पावर ऑफ इंडिया। ओके, तो सबसे सुप्रीम जो पावर होती है वो इसके टाइम पे बनी, और इसने फोर्टिफाइड किया अपने जो फैक्ट्री वगैरह होती है उसे। ओके, और जो मुस्लिम मोनोपोली थी स्पाइस ट्रेड में उसे ब्रोक किया। तो ये रियल फाउंडर माना जाता है पोर्टुगीज पावर इन इंडिया में। थर्ड गवर्नर के बारे में बात करें तो वो है नीनो दा कुन्हा, सर्व एज द पोर्टुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1529 टू 1538। ओके, ही शिफ्टेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा इन द ईयर 1513। तो सिंपली इसने क्या किया, हेडक्वार्टर अपना ट्रांसफ़र किया कोचिन से गोवा में। गोवा वाज चूजन ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड ग्रोइंग इंपोर्टेंस एज अ सेंटर फॉर ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतने ही पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करें तो वो है ज्योतिराव फूले। सो इन 19th century, Indian social reformer, writer and activist known for his fight against caste discrimination and for women's right and education. He established schools for girls and low caste children. Okay, founded the सत्यशोधक समाज। ओके, तो वो फाउंडर थे सत्यशोधक समाज के, और इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। उनकी कुछ बुक्स थी। ओके, तो वो है ब्रह्मांचे कसाब, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्याधर्म। तो ये जो तीनों बुक थी वो इन्होंने लिखी थी। ओके, तो इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इनके बारे में। अब एक अच्छा सा लास्ट में पॉइंट की अगर बात करें तो वो है, मैंने रखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी कि उस टाइम पे मेजर पोर्ट्स कौन से थे। तो इंडिया में लोथल था, ओके, गुजरात के अंदर। फिर पाकिस्तान में है सारे पोर्ट्स लाइक बालाकोट, सुतकांगेंडोर और अल्हदीनो। तो ये तीनों पोर्ट्स थे। ओके, मीन्स कि ये चारों पोर्ट्स थे, एक इंडिया में था और 3 पाकिस्तान के अंदर थे। तो ये मेजर पोर्ट्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। तो तब तक ये सारे चैप्टर्स जो है वो रिवीजन करना। सो कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉइंग योर लाइफ। थैंक यू।